तो नवयुवक बच्चा एक वेश्या के फंदे में पड़ गया। वेश्या क्या कहती है? बोली वेश्या जो दिल से मुझे चाहते। वेश्या से गंदा संसार में कोई नहीं। न जाने किन के साथ में वो संसर्ग करती है, कितने कीटाणु, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरल उसके बदन में चिपके रहते हैं। भयंकर बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां, सड़न जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं वेश्याओं के चक्कर में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, वेश्यावृत्ति कभी मत करो। और ये भी मन की चंचलता की आदत है इधर उधर घूमने की। आप मन में संकल्प ले लो, सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रहना चाहो रह सकते। बोली वेश्या जो दिल से मुझे चाहते। गाइए। तुम मांगो मुझे क्या वो मिल जाएगा। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। क्या हुआ? वो बेटा क्या करता है? ले छुरी हाथ लड़का है घर को गया, सोती माता मिली तो छुरी मार दी। मां सो रही थी, उसके पेट में छुरी मार दिया। काढ़ लीना है दिल लौट घर से चला, देख कोई न पावे निकल जाएगा। छुरी मारकर कलेजा काढ़ लिया और घर से निकला चुपके से कि कोई देख न पाए। कलेजा वेश्या को दूंगा। जल्दी में निकला, चुपके से निकला, डर के निकला तो हुआ क्या? ठोकर लग गई। लगी जल्दी में ठोकर, गिरा भूमि पर, हाथ में उसके दिल था सो बोला है यूं। देखिए मां की ममता, मां का मोह, बेटे की कठोरता और मां की ममता, दोनों का संगम है। लगी जल्दी में ठोकर, गिरा भूमि पर, हाथ में उसके दिल था वो बोला है यूं। चोट तेरे लगी हाय बेटा मेरे। मां का कलेजा, मां का दिल बोलता है बेटा तेरे चोट लग गई है, तू गिर पड़ा, तुझे ठोकर लगी है, तुझे चोट लग गई। चोट तेरे लगी हाय बेटा मेरे, बैठ जा दर्द तेरा निकल जाएगा। बेटे बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, जो चोट लगी है गिरने से वो दर्द ठीक हो जाएगा। मां का कटा हुआ कलेजा बेटे की चिंता कर रहा है और बेटे का फटा हुआ दिल मां के कलेजे को काट कर ले जा रहा है। थोड़ा बैठ गया वो बेटा, रेस्ट किया। थोड़ा बैठा जब दर्द कमती हुआ, लाके बेश्या के आगे दिल धर दिया। बेश्या देखकर कलेजा को क्या सोचती। देखिए बेश्या को भी इतना बुद्धू नहीं होती, उसे ज्ञान हो गया। थोड़ा बैठा जब दर्द कमती हुआ, लाके बेश्या के आगे दिल धर दिया। देख करके यूं बेश्या है कहने लगी। मां का कलेजा कटा हुआ सामने देख करके बेश्या क्या कहती है? देख करके यूं बेश्या है कहने लगी, साथ तेरा किए से क्या मिल जाएगा, साथ तेरा किए से क्या मिल जाएगा। ए नवयुवक बेटे, तेरा साथ करने से मुझे क्या मिल जाएगा? जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, कैसे होगा हमारा बताओ भला। बेश्या ने कहा
जिस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया 8 महीने तक, उस माँ का तो कलेजा निकाल कर तू ले आया है। जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? कोई मेरे से और दूसरी वेश्या मिल गई और ज्यादा तो आकर्षित हो गया तो मेरा तो सिर ही काट कर तू ले जाएगा, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ। देखो वेश्या का विवेक काम कर रहा है। जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, कैसे होगा हमारा बताओ भला। कहते बुद्धा इधर ना उधर का रहा। वेश्या ने धक्का मारकर ढकेल कर घर से निकाल दिया कि अपनी माँ का कलेजा काट कर लाया है तू, तो जब माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? निकल बाहर यहां से, धूर्त कहीं का। माँ तो उधर मरी पड़ी है, कलेजा निकल गया, दिल काट कर लाया है, और इधर वेश्या ने इसको निकाल दिया। तो कहते बुद्धा इधर ना उधर का रहा, ऐसी करनी का फल उसको मिल जाएगा, ऐसी करनी का फल उसको मिल जाएगा। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। एक विधवा का बेटा अकेला ही था, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा। ये माँ की ममता, पिता का मोह, भाई का प्रेम। भारतीय संस्कृति के पथ पर चलने वालों, अपनी माँ को ठुकराना नहीं है, पिता को चोट मत देना, गुरु को परेशान न करना, पुत्र को धोखा न देना, अपनी बहू को दुख न देना। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको केवल और केवल अपने मन को संयम नियम में बांध कर रखना है। तुम दारू पीते हो, तुम्हारे दारू पीने की आदत से तुम्हारा परिवार दुखी है। थोड़ा सा मन को समझा दो, संकल्प ले लो, दारू छोड़ दो, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। तुम जुआ खेलते हो, पूरा परिवार तुम्हारे जुआरी होने से दुखी हो रहा है। जुआ की आदत को त्याग करने का संकल्प ले लो, परिवार में सुख आ जाएगा। तुम क्रोध ज्यादा करते हो, गुस्सा। कितनी स्त्रियों के पति ऐसे हैं जैसे भस्मासुर है, बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा। 30-40 साल की उम्र भस्मासुर पति के साथ निकल गई। झन 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 झन, फन 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 फन, सन 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 सन, बहुत ज़्यादा क्रोध है। और स्त्रियां भी हिम्मत वाली हैं कि कभी तो तुम्हारा आग बुझेगा ही, मैं जुटी रहूंगी आपके पीछे, कभी तो ठंडे हो जाओगे। क्रोध की आदत को सुधारो, संकल्प लो कि अब क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध को कंट्रोल करो। घर में कभी मेहमान ज्यादा आ जाए, मेहमानों को भी प्रेम से स्वागत सत्कार करो, नाराज मत हुआ करो। आत्मा के स्वरूप को भी समझो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आत्म ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा जिस घर में आज जन्म लेकर रहता है, शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा
किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे शहर में जन्म ले लेगा। इस घर में पुनः आए ना आए क्या भरोसा इसका। और इस आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है बस। और शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। गौर करना, ये शरीर, रिश्ते भी शरीरों के ही होते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता भी नहीं। आत्मा किसी का न पति है, न किसी की पत्नी है, न तो किसी का बाप है, न किसी की माँ है। एक ही शरीर किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी का दादाजी बन जाता है। तुम किसी की बेटी हो तो किसी की माँ हो, किसी की सासू हो, किसी की बहू हो, किसी की नानी भी हो। एक ही स्त्री के साथ में 18 रिश्ते जुड़े हुए, लेकिन आत्मा का रिश्ता किसी के साथ नहीं। आत्मा रिश्तों से पार है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गौर करो, जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। और कभी तुम मनुष्य का शरीर भी धारण करते हो और कभी ऊंट का शरीर भी धारण करते हो। कभी घोड़ा बनकर हिनहिनाते हो, कभी गधा बनकर चीपो चीपो करते हो, कभी भैंसा बनकर के दीवाल में ठोकरे मारते हो, कभी गाय बनकर दूध भी खूब देते हो, और कभी सांप बनकर फुफकारते हो, और कभी कुत्ते बनकर भौंकते हो। ये जो कुत्ते घूम रहे हैं गली गली में, ये भी कभी मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य जीवन में इन्होंने कुत्तापना छोड़ा नहीं, तो मर करके फिर कुत्ते बनकर घूम रहे। सुअरपना नहीं छोड़ा, गंदगी में पड़े रहते थे तो मर करके सुअर बने। मांस मछली खाना नहीं छोड़ा तो मर करके शेर, बाघ, चीता, भेड़िया बन गए। मनुष्य जीवन में ही तय कर सकते हो कि आगे तुम्हें बनना क्या है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ये आत्मा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, क्या तुम बता सकते हो? इस जीवन के पहले तुम कहाँ थे? नहीं बता सकते। कैसे बता पाओगे? तुम्हें याद नहीं। लेकिन मैं बता सकता हूँ। तो क्या मुझे याद है? याद मुझे भी नहीं है, तो फिर कैसे बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। तुम्हारे लक्षणों को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर, आदतों को देखकर ये बताया जा सकता है पहले तुम पशु थे कि पहले तुम इस जन्म के पहले तुम पंछी थे कि तुम क्या थे, मनुष्य थे। ये बताया जा सकता है, क्योंकि जो आत्मा डायरेक्ट पशु योनि से आती है मनुष्य योनि में, तो उसके पशुता के लक्षण पूरे समाप्त नहीं होते, कुछ न कुछ उसमें पशुता दिखाई देगी। सर्प की योनि से अगर आया है तो उसके फुफकार की आदत नहीं जाएगी। अगर भैंसा की योनि से आया है तो बिना बुद्धि के बेचेगा, कहीं मेज लुढ़का देगा, कहीं कुर्सी लुढ़का देगा, कहीं तुम्ही को ढकेल देगा। भैंसा का यही काम। तो समझ लेना ये भैंसा की योनि से डायरेक्ट मनुष्य की योनि में आ गया। बचपन से ही शैतान है, दुर्गुणी है, मांस मछली अंडा मुर्गा खा रहा है,
समझ लो मांसाहारी योनि से आया है। और बचपन से ही सात्विक विचार से रह रहा है तो समझ लेना इस जीवन से पहले भी जिस जीवन में था वहाँ भी ये मनुष्य था और पूजा पाठ भक्ति करता था, इसलिए जन्म लेते ही ये फिर ध्यान लगा रहा है। कितनी बेटियां बचपन से ही पूजा पाठ करती हैं, मंत्र मालूम हो न हो, लेकिन मंदिर के सामने बैठ करके कुछ नाम जपती रहती हैं, बुदुर बुदुर करती रहती हैं, ओंठे चलाती रहती हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कितने छोटे छोटे बच्चे जब उनके माँ बाप घर में पूजा करते हैं तो वे बच्चे भी साथ में साइड में हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। वो बालक मनुष्य योनि से आया है, कोई पुजारी की आत्मा आकर जन्म ली है, कोई भक्त की आत्मा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया। ये बचपन से जो लोग व्यभिचार में फंसते हैं, ये सब कुत्ते और कुतिया, बंदर और बंदरिया की योनि से डायरेक्ट इसमें आए हैं। ये बचपन से ही विषय भोग विलास व्यभिचारी घूम रहे हैं। अब ये कुत्ते की योनि से, बंदर बंदरिया की योनि से, कबूतर कबूतरिया की योनि से कोई पुण्य उदय हो गए तो मनुष्य की योनि में जन्म हुआ है। तो बचपन से ही खुराफात चालू है, कुकर्म चालू है। शरीर तो बदल गया पर संस्कार तो वही काम कर रहा है। और जो 20-20, 25-25 साल की उम्र तक भी चंचलता नहीं करते हैं तो समझ लेना कोई संयम नियम त्याग तप वाली आत्मा ने आकर जन्म लिया है। इतनी पवित्र आत्मा आई है जो कि कभी इधर उधर गलत काम करने में उसका रुझान ही नहीं है। तो समझना इस आत्मा को धन्यवाद भी दीजिए और ये आपके घर को तारने के लिए आई है, तुमको कृतार्थ करने के लिए आई है।